दोस्तों, कहानी सुनने से पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप वीडियो को पूरा देखा करो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। इसमें आपका कुछ नहीं लगता, यह सब फ्री में हो जाता है। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद जी। पिता की 13वीं से लौटी ही थी सीमा। 15 दिन के लंबे अंतराल के बाद उसने लैपटॉप खोलकर फेसबुक को लॉग इन किया। फ्रेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक करते ही जो नाम उभर कर आया उसे देखकर बुरी तरह चौंक गई। अरे, यह तो शैलेश है। उसके मुंह से बेसाख्ता निकल गया। समय के इतने लंबे अंतराल ने उसकी याद पर धूल की मोटी चादर बिछा दी थी। लैपटॉप के सामने बैठे बैठे ही सीमा की आंखों के आगे शैलेश के साथ बिताए दिन परत दरपरत खुलते चले गए। दोनों ही दिल्ली के एक कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे। शैलेश पढ़ने में अव्वल था। वह बहुत अच्छा गायक भी था। कॉलेज के हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में वह बढ़ चढ़कर भाग लेता था। सीमा की आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। दोनों कई बार डुएट भी गाते थे, इसलिए अक्सर दोनों का कक्षा के बाहर मिलना हो जाता था। एक बार सीमा को बुखार आ गया। वह 10 दिन कॉलेज नहीं आई तो शैलेश पता पूछता हुआ उसके घर उसका हालचाल पूछने आ गया। परीक्षा बहुत करीब थी, इसलिए उसको अपने नोट्स देकर उसकी परीक्षा की तैयारी करने में मदद की। सीमा ने पाया कि वह एक बहुत अच्छा इंसान भी है। धीरे धीरे उनकी नज़दीकियां बढ़ने लगीं। कॉलेज में खाल समय में दोनों साथ साथ दिखाई देने लगे। दोनों को ही एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा था। एक भी दिन नहीं मिलते तो बेचैन हो जाते। दोनों के हाव भाव से आपस में मूक प्रेम निवेदन हो चुका था। इसकी कॉलेज में भी चर्चा होने लगी। यह किशोरवय उम्र ही ऐसी है जब कोई प्रशंसनीय दृष्टि से निहारते हुए अपनी मूक भाषा में प्रेम निवेदन करता है तो दिल में अवर्णनीय मीठा सा एहसास होता है, जिससे चेहरे पर एक अलग सा नूर झलकने लगता है। सारी दुनिया बड़ी खूबसूरत लगने लगती है। चिलचिलाती गर्मी की दोपहरी में भी पेड़ के नीचे बैठकर उससे बातें करना चांदनी रात का एहसास देता है। लोग उन्हें अजीब नज़रों से देख रहे हैं, इसकी ओर से भी वे बेपरवाह होते हैं। जब खुली आंखों से भविष्य के सपने तो बुनते हैं, लेकिन पूरे होने या न होने की चिंता नहीं होती। एक दूसरे की पसंद नापसंद का बहुत ध्यान रखा जाता है। बारिश के मौसम में भीगकर गुनगुनाते हुए नाचने का मन करता है। दोनों की यह स्थिति थी। पढ़ाई पूरी होते ही शैलेश अपने घर बनारस चला गया, यह वादा करके कि वह बराबर उससे पत्र द्वारा संपर्क में रहेगा। साल भर पत्रों का आदान प्रदान चला, फिर उसके पत्र आने बंद हो गए। सीमा ने कई पत्र डाले, लेकिन उत्तर नहीं आया। उस जमाने में न तो मोबाइल थे, न ही इंटरनेट। धीरे धीरे सीमा ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया, और कर भी क्या सकती थी। सीमा पढ़ी लिखी थी तथा आधुनिक परिवार से थी। शुरू से ही उसकी आदत रही थी कि वह किसी भी रिश्ते में एकतरफा चाहत कभी नहीं रखती। जब कभी उसे एहसास होता कि उसका किसी के जीवन में अस्तित्व नहीं रह गया है, तो स्वयं भी उसको अपने दिल से निकाल देती थी। इसी कारण धीरे धीरे उसके मन मस्तिष्क से शैलेश निकलता चला गया। सिर्फ उसका नाम उसके जहन में रह गया था। जब भी वह नाम सुनती तो एक धुंधला सा चेहरा उसकी आंखों के सामने तैर जाता था। इससे अधिक और कुछ नहीं। समय निर्बाध गति से बीतता गया। उसका विवाह हो गया और 2 प्यारे प्यारे बच्चों की मां भी बन गई। पति सुनील अच्छा था, लेकिन उससे मानसिक सुख उसे कभी नहीं मिला। वह अपने व्यापार में इतना व्यस्त रहता कि सीमा के लिए उसके पास समय ही नहीं था। वह पैसे से ही उसे खुश रखना चाहता था। 15 साल के अंतराल पर फेसबुक पर शैलेश से संपर्क होने पर सीमा के मन में उथल पुथल मच गई और अंत में वर्तमान परिस्थितियां देखते हुए रिक्वेस्ट एक्सेप्ट न करने में ही भलाई लगी। अभी इस बात को 4 दिन ही बीते होंगे कि उसका मैसेज आ गया। किसी ने सच ही कहा है कि कोई अगर किसी को शिद्दत से चाहे तो सारी कायनात उन्हें मिलाने की साजिश करने लगती है, और ऐसा ही हुआ। इस बार वह अपने को रोक नहीं पाई। मन में उसके बारे में जानने की उत्सुकता जागी। मैसेज का सिलसिला चलने लगा, जिससे पता लगा कि वह पुणे में अपने परिवार के साथ रहता है। फिर मोबाइल नंबरों का आदान प्रदान हुआ। इसके बाद प्रायः बात होने लगी। उनका मूक प्रेम मुखर हो उठा था। पहली बार शैलेश की आवाज़ फ़ोन पर सुनकर कि कैसी हो नवयौवना सी उसके दिल की स्थिति हो गई थी। उसका कंठ भावातिरेक से अवरुद्ध हो गया था। उसने सकुचाते हुए कहा, अच्छी हूँ।
तुम्हें मैं अभी तक याद हूं? मैं भूला ही कब था। जब उसने प्रत्युत्तर में कहा तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। उसने पूछा, फिर पत्र लिखना क्यों छोड़ दिया? तुम्हारा एक पत्र माँ के हाथ लग गया था, तो उन्होंने भविष्य में तुम्हारा मेरा संपर्क में रहने का दरवाज़ा ही बंद कर दिया और मुझे अपना वास्ता दे दिया था। उनका इकलौता बेटा था, क्या करता? उसने सीमा से कभी भविष्य में साथ रहने का वादा तो किया नहीं था, इसलिए वह शिकायत भी करती तो क्या करती? एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने प्रेम को भाषा के द्वारा कभी अभिव्यक्त नहीं किया था, उसका उसे शब्दों का जामा पहनाना उसके लिए किसी सुखद सपने का वास्तविकता में परिणत होने से कम नहीं था। यदि वह उससे बात नहीं करती तो इतनी मोहक बातों से वंचित रह जाती। समय का अंतराल परिस्थितियां बदल देता है, शारीरिक परिवर्तन करता है, लेकिन मन अछूता ही रह जाता है। कहते हैं हर इंसान के अंदर बचपना होता है, जो किसी भी उम्र में उचित समय देखकर बाहर आ जाता है। उनकी बातें दोस्ती की परिधि में तो कतई नहीं थीं। हाँ, मर्यादा का भी उल्लंघन कभी नहीं किया। शैलेश की बातें उसे बहुत रोमांचित करती थीं। बातों से लगा ही नहीं कि वे इतने सालों बाद मिले हैं। फोन से बातें करते हुए उन्होंने उन पुराने दिनों को याद करके भरपूर जिया। कुछ शैलेश ने याद दिलाई जो वह भूल गई थी, कुछ उसने याद दिलाई। ऐसे लग रहा था जैसे कि वे उन दिनों को दोबारा जी रहे हैं। 15 सालों में किसके साथ क्या हुआ वह भी शेयर किया। आरंभ में इस तरह बात करना उसे अटपटा अवश्य लगता था, संस्कारगत थोड़ा अपराधबोध भी होता था, और यह सोचकर भी परेशान होती थी कि इस तरह कितने दिन रिश्ता निभेगा। इसी ऊहापोह में 5-6 महीने बीत गए। दोनों ही चाहते थे कि यह रिश्ता बोझ न बन जाए। यह तो निश्चित हो गया था कि आग लगी थी दोनों तरफ बराबर। पहले यह आग तपिश देती थी, लेकिन धीरे धीरे यही आग मन को ठंडक तथा सुकून देने लगी। उनकी रस भरी बातें उन दोनों के ही मन को गुदगुदा जाती थीं। एक बार शैलेश ने एक गाने की लाइन बोली, तुम होती तो ऐसा होता, तुम यह कहती। उसकी बात काटते हुए सीमा बोली, और तुम होते तो कैसा होता? कभी सीमा छुटकी लेती, चलो भाग चलते हैं। शैलेश कहता, भाग कर जाएंगे कहाँ? एक दिन शैलेश ने सीमा को बताया कि ऑफिस के काम से वह बहुत जल्दी दिल्ली आने वाला है। आएगा तो वह उससे और उसके परिवार से अवश्य मिलेगा। यह सुनकर उसका मनमयूर नाच उठा। फिर कड़वी सच्चाई से रूबरू होते ही सोच में पड़ गई कि अब सीमा किसी और की हो चुकी है। क्या इस स्थिति में उसका शैलेश से मिलना उचित होगा? फिर अपने सवाल का उत्तर देते हुए बुदबुदाई कि तो क्या हुआ? समय बहुत बदल गया है। एक दोस्त की तरह मिलने में बुराई ही क्या है? सुनील की परवाह तो मैं तब करूं जब वह भी मेरी परवाह करता हो। खुश रहने के लिए मुझ भी तो कोई सहारा चाहिए। देखूं तो सही इतने सालों में उसमें कितना बदलाव आया है। अब वह शैलेश के आने की सूचना की प्रतीक्षा करने लगी थी। अंत में वह दिन भी आ पहुंचा जिसका वह बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सुनील बिजनेस टूर पर गया हुआ था। दोनों बच्चे स्कूल गए हुए थे। उन्होंने कनाट प्लेस के कॉफी हाउस में मिलने का समय निश्चित किया। वह शैलेश से अकेले घर में मिलकर कोई भी मौका ऐसा नहीं आने देना चाहती थी कि बाद में उसे आत्मग्लानि हो। उसे लग रहा था कि इतने दिन बाद उसको देखकर कहीं वह भावनाओं में बहकर कोई गलत कदम न उठा ले, जिसकी उसके संस्कार उसे आजा नहीं देते थे। शैलेश को देखकर उसे लगा ही नहीं कि वह उससे इतने लंबे अंतराल के बाद मिल रही है। वह बिल्कुल नहीं बदला था, बस थोड़ी सी बालों में सफ़ेदी छलक रही थी। आज भी वह उसे बहुत अपना सा लग रहा था। बातों का सिलसिला इतना लंबा चला कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इधर उधर की बातें करते हुए जब शैलेश ने सीमा से कहा कि उसे अपने वैवाहिक जीवन से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, तो उसे अपने आप पर बहुत गर्व हुआ। अचानक शैलेश को कुछ याद आया। उसने पूछा, अरे हाँ, तुम्हारे गाने के शौक का क्या हाल है? बात बीच में काटते हुए सीमा ने उत्तर दिया, क्या हाल होगा, मुझे समय ही नहीं मिलता। सुनील तो बिजनेस टूर पर रहते हैं और न ही उनको इस सब का शौक है। अरे, उनको शौक नहीं है तो क्या हुआ? तुम इतनी आश्रित क्यों हो उन पर? कोशिश और लगन से क्या नहीं हो सकता? बच्चों के स्कूल जाने के बाद समय तो निकाला जा सकता है। सीमा को लगा काश सुनील भी उसको इसी तरह प्रोत्साहित करता। उसने तो कभी उसकी आवाज़ की प्रशंसा भी नहीं की। खैर, देर आए दुरुस्त आए। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह अपनी इस कला को लोगों के सामने उजागर करेगी। उसको चुप देखकर शैलेश ने कहा, चलो हम दोनों मिलकर एक एल्बम तैयार करते हैं। सहकर्मियों की तरह तो मिल सकते हैं ना?
इस विषय पर फोन पर बात करेंगे। सीमा को लगा उसके अकेलेपन की समस्या का हल मिल गया। दिल से वह शैलेश के सामने नतमस्तक हो गई थी। फिर से बिछड़ने का समय आ गया था, लेकिन इस बार शरीर अलग हुए थे। केवल कभी न बिछड़ने वाला एक खूबसूरत एहसास हमेशा के लिए उसके पास रह गया था, जिसने उसकी जिंदगी को इंद्रधनुषी रंग देकर नई दिशा दे दी थी। इस एहसास के सहारे कि वह इतने सालों बाद भी शैलेश की यादों में बसी है। वह शैलेश का सामीप्य हर समय महसूस करती थी। दूरी अब बेमानी हो गई थी। एक कवि ने प्रेम की बहुत अच्छी परिभाषा देते हुए कहा है कि सिर्फ एहसास है, यह रूह से महसूस करो। कहते हैं, प्यार कभी दोस्ती में नहीं बदल सकता, और यदि बदलता है तो उससे अच्छी दोस्ती नहीं हो सकती। इस दोस्ती का अलग ही आनंद है। सीमा को बहुत ही प्यारा दोस्त मिला।